नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आज घर के ड्राइंग रूम से बैठकर आपके साथ मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूं। राम मंदिर की बहुत सी बातें आपने सुनी। राम मंदिर बन रहा है, कोई सोने की ईंट दे रहा है, कोई चांदी की ईंट दे रहा है। लेकिन कई बार आपके मन में ऐसा आता होगा ना कि हम सोना चांदी की ईंट नहीं दे पा रहे हैं। कई बार मन में होता होगा कि अरे सोना चांदी तो दूर की बात है, हम तो अयोध्या भी नहीं जा पा रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसी कोई भी हीन भावना आती है तो मैं आज आपको बताऊंगी कि राम का नाम कितना बड़ा होता है। राम का मंदिर बने या ना बने, राम का मंदिर ज़रूर बनना चाहिए। लेकिन आप राम मंदिर में सोने की दे या ना दे, लेकिन अपनी ज़िंदगी में राम का नाम अगर आप ले लें तो मरते मरते कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ डॉक्टर वाई राखी और इस कहानी को ना ध्यान से सुनना। ये कहानी मैं अपने दूसरे चैनल पे बहुत साल पहले सुना चुकी हूँ, लेकिन आज ये कहानी मुझे आप में से किसी ने भेजी है और आपने कहा है ये कहानी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये कहानी मेरे दिल के बहुत नज़दीक है क्योंकि जैसी ये कहानी है और इस कहानी का जो कैरेक्टर है, जिस मुसीबत में वो फंसता है, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ। ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अगर आप लोग इधर उधर घूमोगे तो आप लोगों की शेडो आएगी, मत आओ मुझ में, ठीक है। मैं आपसे एक सिंपल बात ये कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ दे दूँ, जो बच्चा हमारे परिवार का बीमार था वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका है और अपने घर लौट चुका है और इसका क्रेडिट सिर्फ आप लोगों को जाता है। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ और नतमस्तक होती हूँ। अगर आपकी दुआओं में शक्ति नहीं होती तो ये कभी भी नहीं हो पाता। नो डाउट माता रानी तो हमारे साथ है, लेकिन आपने देखा ना चमत्कार, 5 दिन में कोरोना ठीक हुआ 3 महीने के बच्चे का, जहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पे डाल रखा था। उसकी मौसी का फ़ोन आज सुबह आया था। उसकी मौसी ने कहा कि मेरा एक छोटा सा संदेश दे देना। हालांकि ये संदेश मुझे दूसरे चैनल पर भी देना है जो मैं जल्द दूंगी। उसकी मौसी ने कहा जिसने भी मेरे बच्चे के लिए, मेरी बहन के बच्चे के लिए दुआ की है, भगवान करे उसकी जो इच्छा हो वो पूरी हो जाए। उन सबको मेरा चरण स्पर्श करिएगा राखी जी, और उन्हें मेरा थैंक यू ज़रूर बोलेगा। मैं बच्चे की वीडियोस जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे परिवार को मौसी जी ने थैंक यू बोला है और थैंक यू मैं भी आपका तहे दिल से बोलती हूँ। बहुत समय पहले की बात थी। एक व्यक्ति बर्फ़ के कारखाने में काम करता था। ये व्यक्ति जिस स्वभाव का है, मेरा स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके लिए कई बार मैं अपमानित भी हुई, कई बार मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरा मजाक भी उड़ाया, मेरे पड़ोसियों ने भी मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन अंत में ये चीज़ इतनी काम आती है कि आपको अगर अपने पर विश्वास हो तो इस स्वभाव में बने रहो और आपको देखकर लोग भी आपकी देखा दाखी बदल जाते हैं। ये आदमी बर्फ़ के कारखाने में काम करता था और रोज़ बर्फ़ के कारखाने में काम कर कर शाम को जल्दी जल्दी अपने घर जाता था। मिडिल क्लास फैमिली का था। एक दिन उसकी छुट्टी हुई। उसने बर्फ़ के कारखाने में जाने से पहले बर्फ़ के कमरे में चला गया। जब वो बर्फ़ के कमरे में गया जहाँ बर्फ़ बनती थी तो गलती से दरवाज़ा लॉक हो गया और वो अंदर ही बंद हो गया। ये बात घटना शाम के 6 बजे की है। अब उसने सोचा 3-4 घंटे के अंदर तो मेरा शरीर एकदम बर्फ़ की तरह जम जाएगा। उसे ठंड लगने लगी, लेकिन बर्फ़ के फ्रीज़र से बाहर जाने का अंदर से कोई दरवाज़ा नहीं खुलता था। वो बेहद परेशान हुआ और उसने परमात्मा को याद किया और उसने कहा, हे भगवान, हे श्री राम, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी अच्छा काम किया है तो मेरी मदद करो और मुझे इस कमरे से बाहर निकालो। अब ये बात बोले हुए 1 घंटा हो चुका था, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं आया उसे बाहर निकालने के लिए। शाम के 6 की जगह अब 7 बज चुके थे। वो बेहद ज़्यादा परेशान था। इतने में दरवाजे में खटखट हुई और किसी ने दरवाज़ा खोला और वो व्यक्ति बिल्कुल बुरी तरह बर्फ़ की ठंड के मारे ऐसे ऐसे काँप रहा था। जिसने दरवाज़ा खोला वो एक चौकीदार था। वो उसको उठाकर आग के पास ले गया। उसने जल्दी जल्दी लकड़ियाँ इकट्ठी करी, आग जलाई और उसका टेम्परेचर सही करने की कोशिश करी। उसका हाथ पर हाथ मला और अब वो व्यक्ति 1 घंटे बाद नॉर्मल हो चुका था। उसने होश में आते और अपनी ठंड और कपकपाहट से हटते ही सबसे पहले चौकीदार से ये पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अंदर था? तुम्हें कैसे पता चला कि कोई व्यक्ति फ्रीज़र में भी बंद हो सकता है? चौकीदार मुस्कुराया और बोला, मैं 20 साल से इस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ बाबूजी, और 20 साल से कोई व्यक्ति मुझ पर ध्यान नहीं देता, लेकिन आप आते आते मुझसे हमेशा बोलते हो राम राम काका जी, और मैं पूरा टाइम शाम के समय आपके वापस जाने का इंतज़ार करता हूँ कि एक सुंदर सी आवाज़ आएगी, राम राम काका, ध्यान रखना। ये बात आपके सिवा कोई नहीं बोलता। आज सुबह जब आप ऑफिस आए तो आपने बोला, राम राम काका, कैसे हो?
लेकिन मैं शाम को आपका इंतज़ार बेसब्री से कर रहा था। लेकिन वापस जाते वक्त मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि अपना ध्यान रखना, तो मुझे थोड़ी सी चिंता हुई, क्या बाबूजी की तबीयत तो खराब नहीं है, या बाबूजी कहीं फंस तो नहीं गए। ऐसा तो नहीं कि बाबूजी निकल गए और मेरी नज़र में ना आए हों। क्षमा चाहता हूँ, मुझे आने में 1 घंटा लगा, क्योंकि मैं कैमरे में देख रहा था कि आप फैक्ट्री से बाहर गए कि नहीं गए। मैंने पूरा कैमरा देखा, लेकिन सब के सब कर्मचारी बाहर गए, आप बाहर नहीं गए। ये बात सुनकर अब व्यक्ति रोने लगा। उसने काका को गले लगा लिया। उसने बोला, नाना बेटा, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, तुम्हें बचाया है तुम्हारी अच्छी ज़बान ने और तुम्हारे दिल की इस दरिया दिली ने, जहाँ तुम अपने से नीचे स्तर पर काम करने वाले इंसानों को भी सम्मान देते हो। वरना लोग तो नोटिस भी नहीं करते कि मैं इस फैक्ट्री में जवानी में आया था और मेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया। तुम्हें राम ने बचाया। क्या सबक मिला इससे आपको? सोने की ईंट दो या ना दो, हीरे मोती दो या ना दो, आपके घर में जो लोग काम करते हैं, कभी आपने उनसे पूछा तुम कैसे हो? कभी आपने किसी गरीब को ये पूछा, काका अपना ध्यान रखना? क्या आप आज भी लोगों को राम राम करते हो, या सुबह उठते ही हाय हाय करना शुरू कर देते हो? हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि मैं और आप सोने की ईंट दें या ना दें, अगर राम राम करें तो यकीनन राम जी हमें बचाने आते हैं। जय श्री राम।